आपको पता है हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज और आज उसका 30वां दिन है, यानी कि आखिरी दिन है आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का। तो जानेंगे आज के दिन हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, साथ में ये भी जानेंगे ओवरऑल हम महीने के एंड में प्रॉफिट में है या लॉस में। और वीडियो के सेकंड टॉपिक में हम जानने वाले जो हमने आज ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, जिससे क्या होगा आपकी ट्रेडिंग नॉलेज इंप्रूव होगी और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को भी लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आज की डेट देख सकते हैं आप 18 दिसंबर 2025 और ये मेरा ट्रेड है जो कि शाम को हुआ है 7 बजे के आसपास। तो देखते हैं इसमें प्रॉफिट हुआ लॉस वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर। देन मैं आपको ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7:13 पर मैंने एंट्री की थी और 7:22 पे ये मेरा एग्जिट हो गया है, जिसमें मेरा लगभग $5 के आसपास का स्टॉप लॉस गया है और लगभग आप यहाँ देखोगे तो आधा डॉलर के आसपास हमारी जो है ट्रेडिंग चार्ज लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इसके ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था मेरा और मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले चार्ट को बड़ा कर लूँगा। ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक बताने के बाद मैं आपको अपना कैपिटल दिखाऊंगा कि हम ओवरऑल प्रॉफिट में या लॉस में, या फिर अगर प्रॉफिट में तो कितने और लॉस में तो कितने। तो ये मेरा ट्रेड था, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को क्यों प्लान किया था यहाँ पर और किस तरह से मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली थी, ठीक है, और क्या मिस्टेक हुई वो भी बताऊंगा। तो मैंने इस एंट्री को प्लान करके रखा था पहले से, क्योंकि ये सेलिंग में मुझे सेल का एंट्री प्लान करना है, इसलिए मैंने बैंक का यहाँ पे भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया ये जब ऊपर जा रहा था, क्योंकि मुझे पता थी कि ये मार्केट इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि अभी मार्केट ना सेलिंग में और क्योंकि इस तरह का प्राइस कैंडल बना रहा है और इस तरह से इसने ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट किया वो बात सही थी, लेकिन आगे से ब्रेक करके जाता तो फिर हाँ मैं बाइंग का प्लान करता इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद चलो ठीक है क्या हुआ, मैं मेरा मतलब पहले से माइंडसेट था कि मुझे सेलिंग में जाना, क्योंकि ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, मतलब बड़े ट्रेंड पे जाओगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बनावट के टाइम फ्रेम पर आया, अब देखो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे ही आ रहा है, ऊपर नीचे जाके नीचे ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह की ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे के नीचे आता, तो मुझे ऐसे था कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक दे और तब नीचे आएगा, सेम सिस्टम था। देखो अभी भी ये यहाँ तक आ जाएगा, बट मैं अभी भी एंटर नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब बहुत मन कर रहा था, बट इसमें मतलब स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, कहाँ का स्टॉप लॉस रखूंगा और कहाँ का टारगेट लूंगा मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसमें एंट्री नहीं करी है। तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, तो मेरा प्लान था कि यहाँ कहीं जाएगा तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा इसमें, लेकिन इसने यहाँ पे कोई प्राइस नहीं बनाया। बट यहाँ पे जब पहुंच गया तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ से तो रिजेक्शन इसको लेना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर एक बढ़िया रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग बनाया था, तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड किया था प्लान, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मैंने यहाँ पे ट्रेड मतलब क्यों प्लान किया था, करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ली, तो मैं वहीं पे आके आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या हुआ फिर इसमें। तो देखो मैंने जब एंट्री ली थी तो ये वाली कैंडल जो है बन रही थी, तो मैंने ये सोच के एंट्री ली थी कि बढ़िया कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिखाया है और यहाँ पे एक डोजी बनाएगा, देन एक रिटेस्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो रिटेस्ट किया ना इसका मुझे एक्सपेक्टेशन थी। तो मैंने क्या बोला, अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर जाना होगा तो मेरा एसएल ब्रेक कर देगा, मैं कॉस्ट पे लगा दूंगा सिंपल सा है, या फिर मेरा एसएल भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये था अगर आएगा तो मैं ड्रिल करके अपना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुक कर लूंगा 1:4 के आसपास का। बट इसने क्या किया, रीटेस्ट हमारा एसएल करने के बाद किया और इस लेवल तक आया भी है, देन ये ऊपर गया, लेकिन अगर मैं कॉस्ट का एसएल रखता तो ये मुझे एग्जिट कर देता और मैं अपना एसएल रखता तो ये मुझे एग्जिट नहीं कर पाता और मुझे बढ़िया टारगेट देता। टारगेट मेरा यहाँ तक का था, लेकिन यहाँ तक का 1:8 के आसपास का मिलता है, इसमें 1:4 का, यहाँ तक 1:8 के आसपास का टारगेट मिलता है मुझे, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड था। अब देखो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा मेरा ट्रेड नहीं देगा, रीटेस्ट का ही देगा छोटा सा, जैसे कल मैंने इस तरह का ट्रेड प्लान किया था ना ये वाला ट्रेड, तो इस तरह का मैं ट्रेड यहाँ प्लान करूँगा, एक रीटेस्ट पर थोड़ी सी मुझे दिखे बढ़िया सा प्राइजेशन, ये कंफर्मेशन मिले, क्योंकि ये अब मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेने वाला हूँ, तो यहाँ मुझे कंफर्मेशन चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक था और मेरा इसमें डायरेक्ट ऐसे ही कटा था भाई। आज का ट्रेड हो गया, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया आज का, मतलब आज का। अब अपना कैपिटल दिखा देते हैं, कैपिटल हमारा कितना है। तो कैपिटल भाई हमारा बचा 2800 जो कि $33 है। और मैं अब आज को एक आपको हिडन चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो ये है, मैं आपको 30 दिन का अपना पीएनएल दिखाने वाला हूँ और 7 दिन का दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ ओवरऑल, ठीक है। कैपिटल तो दिखाने वाला है, पीएनएल भी आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है। तो आप लास्ट हम क्या करते हैं 7 दिन का देखते हैं। तो 7 दिन के यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा, पिछले 7 दिन में हम $60 के आसपास का प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। और जिसमें आपका विन एवरेज देखोगे तो मतलब 1:1 के आसपास, मतलब $3 का हमारा एवरेज लॉस है और एवरेज विन भी हमारा $3 के आसपास आ रहा है। विन रेट हमारा इसमें बढ़िया है, 62% के आसपास का विन रेट आया है। आप देखोगे तो मैंने लॉस कितने के लिए $2 का, $3 $2 का, $4 का
और प्रॉफिट कितना है, आप एवरेज लगाओगे $14 का, यानी कि 4/4 4/3 के आसपास तो इस लॉस का ही है। 3/4 के आसपास का रखा है मैंने। तो ये आपने पिछले हफ्ते का मतलब एक हफ्ते का देख लिया, उसमें मैंने फीस पेड करी, जितना हमारा प्रॉफिट है ना उतने की लगभग मैंने फीस पेड कर दी है। तो मतलब क्या ही प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं, मतलब इक्वल हो गया हमारा, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, तो फीस भाई बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये चीज़ याद रखना। और ये कि लर्निंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो ये पिछले 30 दिन का यहाँ पे आप बिट रेट देखोगे मेरा तो लगभग 34% का आया है बस, जिसमें हमारा एवरेज लॉस देखोगे तो हमने इस महीने में जो है $15 के आसपास हमने लॉस किया है। ठीक है, ओनली $15 लॉस किया है। और आप देखोगे इसमें, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, फीस पेड कितनी की है हमने, $44। तो भाई याद रखना, क्रिप्टो में आ रहे हो तो फीस आपको, मतलब जो ट्रेडिंग फीस होती है और जो चार्जेस वगैरह होते हैं वो आपको खा जाएंगे, तो ये याद रखना। और देखो मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, कितने ट्रेड किए हैं वो भी मैं ओनली 47 ट्रेड किए हैं। और मैं आपको जो नए बंदे आते हैं ना क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में, उनकी एक एक दिन में 10-10 12-12 ट्रेड दिखा सकता हूँ, तो उनकी कितनी फीस लगेगी भाई, सोच के देखो। उनका कैपिटल तो फीस में हमारा ही अब कैपिटल फीस में जा रहा है तो उनका क्या होगा, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सोच समझ के आना, क्रिप्टो में फीस बहुत लगती है भाई। ठीक है, इस दिन मेरा लॉस हुआ था, बाकी देखोगे यहाँ प्रॉफिट $15 का। ठीक है, ये देखोगे तो $14 का, ये प्रॉफिट देखोगे तो $9 का। इसमें भी देखो ये बहुत सारे जो ये वाले जो देखो ये हमारे ना ये कॉस्ट टू कॉस्ट वाले हैं सारे। ये आई थिंक 1:1 वाला होगा। ठीक है, ये 1:1 वाला होगा, ये भी 1:1 वाला होगा। और ये तो चलो ट्रेड ही है। ठीक है, ये तो पूरा ट्रेड, ये 1:3 के आसपास वाला है। तो ये 2 ट्रेड 1:1 वाले हैं, वरना देखो 1 ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड तो इसमें हमारे कॉस्ट वाले हैं, जिनकी वजह से मेरा बिट रेट जो है ये एवरेज बिट रेट घट रहा है। वरना ये मेरा आई थिंक 1:2 के आसपास है, 1:3 के आसपास। ये कौन सा आता, एवरेज आ रहा है, क्योंकि मैं मेरा जो रहता है 1:4 के आसपास का रहता है, 1:4 6 7 8 तक का रखता हूँ। तो एवरेज मेरा 1:3 का भी आता है या 4 का, तो बहुत बेस्ट है। बट ये मेरा 1.1 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, 1:2 थोड़ा उससे ज़्यादा है थोड़ा सा। ट्रेडिंग फीस मैंने आपको दिखा दी $44 भाई, पूरा P&L मैं आपको शो कर रहा हूँ आज। अगर मैं आपको पिछले 60 दिन का दिखाऊँ तो इसमें आ जाएगा आई थिंक, कस्टमाइज करता हूँ मैं। ठीक है, 90 डेज। ठीक है, शॉर्ट में ही मैं बता रहा हूँ, P&L का डिटेल्स में मैं किसी दिन आपको और दिन बताऊँगा। तो अगर पिछले 90 दिन का मैं आपको दिखाऊं, वैसे ट्रेडिंग चैलेंज को और इस अकाउंटिंग को मेरे 2 महीने हुए हैं, तो इस अकाउंट में मैंने $113 का हमने लॉस किया, जो कि हमने स्टार्ट किया था $233 या $235 से स्टार्ट किया था। तो लगभग हमने 50% के आसपास हमने इसमें लॉस किया है। 50% हमारा कहाँ गया है, ट्रेडिंग फीस में। इतना हमारा बचा हुआ है, बाकी का हमारा मतलब कैपिटल बचा हुआ है। ये हमारी ट्रेडिंग फीस लगी है $89 भाई साहब। ठीक है, ये हमारा लॉस है, लगभग लॉस के बराबर ही हमारी ट्रेडिंग फीस है। एवरेज विन देखोगे तो 4 का है, और एवरेज लॉस देखोगे तो 3.5 का है, यानी कि इसको भी मैं 1:1 कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको अपना जो ट्रेडिंग चैलेंज लिया था, इससे पहले भी लिया था मैंने 1 महीने का और ये दूसरे महीने का, दोनों का मैंने आपको P&L दिखा दिया है यहाँ पर। तो भाई बहुत बड़ी सीख है। देखो पहली चीज़ तो क्रिप्टो में आ रही हो, ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा लगती है, लेवरेज मिलता है वो बात सही है, आपको मतलब पैसा बनाने का चांस मिलता है, बहुत ज़्यादा सही है। एवरेज बिन देखोगे हमारा 90 दिन का तो 28% का आ रहा है। ये थोड़ा मुझे बढ़ा के 50% लेके जाना पड़ेगा, और ये आ सकता है, मतलब अब बढ़ जाएगा। देखो अब लास्ट महीने में अपने उसमें देखा आपने, हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। अभी मेरा जो है 76 का आया है लास्ट वीक में, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब मैं 50 तक आराम से 50-60 तक आराम से लेके आ जाऊँगा इसको। क्योंकि अब मैंने बहुत सारी चीज़ें 2 महीने में नोट डाउन करके लिख के सीखी हैं। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि हाँ क्या क्या चीज़ें मेरे साथ, मतलब किन किन चीज़ से मेरा ये लॉस हो रहा था। तो ये मैं 6 महीने तक कंटिन्यूस करने वाला हूँ। अभी 2 महीने हुए हैं, अभी 4 महीने और बाकी हो गए। तो 6 महीने के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मैं हाँ ट्रेडिंग से या तो अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा, या फिर 6 महीने बाद ट्रेडिंग को बंद कर दूँगा। ठीक है, तो ये होने वाला है। चेंज करने का मतलब मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैंने एक चीज़ लिख के रखी है, सोच के रखी है कि इतना अमाउंट मुझे पहुंचना है। ठीक है, और मैं हर एक महीने 20,000 से ट्रेड करूंगा। हर एक महीने अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के पैसे को ऐड कर सकता हूं। मैंने 1,00,000 रुपये रखे हैं, मैं उसको 20-20 हज़ार रुपये करके मतलब डिवाइड करने वाला हूँ, उस हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। हर एक मंथ मेरा लॉस भी, अब देखो हमने 20,000 से ट्रेड किया था, तो 20,000 मेरा 2 महीने में भी अभी खत्म नहीं हुआ है। 20,000 भी हमारा 2 महीने में खत्म नहीं हुआ है, जगह हमें एक महीने के अंदर मैंने 8 टारगेट लिया था खत्म करने का। तो अच्छी बात है ये हमारे लिए, क्या लर्निंग पॉइंट ज़्यादा बनना। पहला मंथ था, हमने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुए, मतलब दूसरे मंथ में भी, पहले मंथ में मैं थोड़ा अग्रेसिव रहा था, सही बता रहा हूँ, हल्का सा अग्रेसिव था मैं। लेकिन दूसरे मंथ में पहले महीने ने मुझे सिखा दिया कि नहीं बेटा, इतना एग्रेसिव होके जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। दूसरे मंथ में हम थोड़ा सा ठीक हमारा आया, चीज़ें समझ में आई,
और मैं तीसरे महीने भी ज़्यादा एक्साइटेड या एग्रेसिव नहीं हूँगा। चौथे या पाँचवें महीने में जाके मैं एग्रेसिव हूँगा और वहाँ जाके फिर गेम चेंजर हमारा होने वाला है, मतलब लाइफ गेम चेंजर करने वाला हूँ मैं ट्रेडिंग से। तो मैं आज ये वीडियो में बोल रहा हूँ, तो आने वाले 6 महीने बाद देखेंगे क्या मैं इस बात को सही कर पाया या नहीं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया सारा कुछ फिनल वगैरह। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया। ठीक है, आज का साथ में जो ट्रेड लिया था उसके पीछे का लॉजिक भी दिखाया और ये भी बताया अभी तक हमारा कैपिटल कितना हो चुका है। ठीक है, और उसके कैपिटल तो दिखाया साथ में उसके साथ मैंने अपना आज इस मंथ का और एक हफ्ते का, पहले एक हफ्ते का पिनल दिखाया, देन उसके बाद एक मंथ का पिनल दिखाया, देन उसके बाद मैंने आपको पूरा अपने मतलब ये 60 दिन का 90 दिन का पूरा मैंने आपको एक मतलब 90 दिन मैंने उसमें लिखा था डाला था, लेकिन एक्चुअली इस अकाउंट को मेरे को 60 दिन ही हुई है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, कितने तारीख से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था। तो मैंने पिछले 60 दिन का आपको अपना पूरा अपना जो दिखाया पीएनएल, उसमें मैंने आपको बताई क्या मिस्टेक हुई हमसे, आप किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो अगर ट्रेडिंग में आ रहे हो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप देख सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो भाई फंस जाओगे, आप गंदा फंस जाओगे, इतनी ट्रेडिंग फीस जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका लॉस नहीं होगा लेकिन ट्रेडिंग फीस आपको मार डालेगी। तो उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मेरी गलतियों से आपको सीखना है। ठीक है, मेरे लॉसेस से मेरे मतलब लॉसेस से और मेरे एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें सीखनी है। अगर आपको ट्रेडिंग में ग्रो करना है तो दूसरे की चीज़ों से सीखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फील करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे रियलिस्टिक और जेन्युइन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, सिर्फ जो मेरे ट्रेड होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ मेरा टारगेट है, देन जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मैं मार्क करता हूँ, बनाता हूँ, लेवल चेंज होते हैं उनके अपडेट देता हूँ। और कुछ नहीं मिलता टेलीग्राम पर, यही चीज़ें मिल रही। इंस्टाग्राम में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई देखो बहुत सारे लोग ना कमेंट में पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो कैसे हो, मतलब ये चीज़ है ना, आप इंस्टाग्राम पे डीएम किया करो, कमेंट में नहीं। कमेंट में आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट किया करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो लोग वीडियो देखते हैं उनको भी हेल्प होती है उस तरह के कमेंट से। तो ठीक है, इंस्टाग्राम देने का मतलब ये, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल मत करना। वैसे टेलीग्राम का भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो मत करना। बाकी अगर ट्रेडिंग सीखनी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।